नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। आपकी आवाज में आज बात करेंगे किसानों की। किसानों का आंदोलन 78 दिन से जारी है और पहले जिस आंदोलन में सियासत का दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, अब उसी आंदोलन के सहारे सियासी दल अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस किसानों के नाम पर संघर्ष यात्रा निकालने की तैयारी में है, लेकिन इस यात्रा के पीछे सियासत थोड़ी ज्यादा लग रही है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने इसे नाटक करार दिया। अब सवाल यह उठता है कि इतने दिनों बाद इस यात्रा का सहारा कांग्रेस क्यों ले रही है। सवाल पूछेंगे, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली के आसपास के बॉर्डर्स पर किसान कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन को खत्म करने के लिए पीएम मोदी ने लोकसभा से किसानों को संदेश भी दिया, लेकिन आंदोलन की आड़ में सियासत भी जारी है। एमपी में भी कांग्रेस किसानों के लिए पदयात्रा निकालने की तैयारी में है। खास बात यह है कि कांग्रेस अब बापू के नाम के सहारे आगे बढ़ेगी और दांडी यात्रा की तर्ज पर ही पूरी यात्रा निकाली जाएगी। लगातार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले हो रहे हैं। हम गांधी जी के अनुयायी हैं, हम गांधी जी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। हम भी उसी तरह पद यात्रा करेंगे और इन जो गोडसे के भक्त हैं, जो खुद को राष्ट्रभक्त बताते हैं, जिनका आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं, ऐसे हम काले अंग्रेजों को हम भगाएंगे। क्योंकि इन काले कानून, किसान कानूनों के माध्यम से यह किसानों को बर्बाद करने पर तुले और किसानों की हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और हम किसान के समर्थन में पद यात्रा निकाल कर इन काले कानूनों को वापस देने के लिए और इन गोडसे भक्तों को भगाने के लिए आंदोलन छेड़ेंगे। कांग्रेस तो पूरी तैयारी के साथ सड़क पर संघर्ष के लिए तैयार है, लेकिन बीजेपी को इसमें नाटक नौटंकी के अलावा कुछ नजर नहीं आता। बीजेपी ने तो कांग्रेस को गांधी के नाम पर भी जमकर घेरा। अगर ये महात्मा गांधी के रास्ते पर चल रहे होते तो संवाद करते, बातचीत करते और हल निकालने की तरफ आगे बढ़ते, लेकिन ये समस्याओं को पैदा करने वाली कांग्रेस रही है, अराजकता को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस रही है, ये आतंकवाद को पालने पोसने वाली कांग्रेस रही। महात्मा गांधी जी से इनका कोई संबंध दूर दूर तक नहीं है। इनका संबंध केवल सोनिया और राहुल जी से है। किसान पहले से ही सड़क पर संघर्ष कर रहा है। कृषि कानूनों पर सरकार भी सफाई दे रही है, लेकिन इस मुद्दे को कांग्रेस भुनाने की पूरी तैयारी में है। कांग्रेस की रणनीति यही है कि एमपी के किसानों तक पहुंचा जाए और बीजेपी की किसान विरोधी नीति जनता तक पहुंचाई जाए, ताकि कांग्रेस की सियासी जमीन मजबूत हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीधे रुख करेंगे तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिशंकर खटीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। विनय सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। अरविंद तिवारी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। और सबसे पहले मैं विनय सक्सेना जी आपके पास आ रहा हूं। सर, बीजेपी कह रही है ये नाटक कर रहे हैं आप, 78 दिन हो गए, पहले याद नहीं आई, अब क्यों याद आ गई? देखिए, बहुत नाटक और नौटंकी करने वाली अगर कोई संस्था इस देश में है, 15 लाख से लेकर 2 करोड़ रोजगार देने वाली अगर कोई व्यक्ति है जो अपने भाषणों में कहते थे वो अपने भाषण और घोषणा को वचन में नहीं बदल पाए, वो पार्टी अगर नाटक नौटंकी कांग्रेस को कहती है तो उनका इससे ऊपर का स्तर भी नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देश का किसान अगर 2-4-10 दिन के आंदोलन के बाद अगर प्रधानमंत्री उनकी मन की बात सुन लेते, अपनी मन की बात को जिंदगी भर सुनाते रहे जब से प्रधानमंत्री बने, अगर वो मन की बात कांग्रेस की सुन लेते, कहते साहब एक कॉल की देरी है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि मंत्री 10 मीटिंग कर चुके, परंतु एक कॉल वो प्रधानमंत्री से बात नहीं करा पाए, तो ये नाटक नौटंकी ज्यादा है या कांग्रेस तो महात्मा गांधी के पद चिन्हों में चलने वाली पार्टी थी, आज है और जिंदगी भर रहेगी। विनोबा भावे जी भी पदयात्रा करते थे। मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश में अगर विपक्ष को क्या कुचलना चाहती भाजपा? अगर यही स्मृति ईरानी जी, यही मोदी जी जब पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें बढ़ती थी, ठीक है, लेकिन एक सवाल है विनय जी, एक मेरा सवाल है। आपने ठीक है आरोप लगाया, उस पर मैं जवाब लूंगा, लेकिन मेरा सवाल यह है, मध्य प्रदेश, मेरी अगर आवाज आ रही हो तो मैं सवाल पूछ लेता हूं। मध्य प्रदेश का किसान आंदोलन में नहीं है, यह दावा बार बार किया जा रहा है। दूसरा सवाल मेरा यह है कि जो इस समय दिल्ली के आसपास क्षेत्रों पर, बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां हमसे वोट की उम्मीद ना करें। देखिए, एक बात सुनिए, बात वोट की जरूरत नहीं ना, कोई चुनाव है और इस देश की सबसे बड़ी पार्टी और देश की सबसे पुरानी पार्टी और देश की आजादी से लेकर आज तक अपना खून देने वाली पार्टी, उसके मामले में भाजपा का कुछ गोडसे के लोग हैं, कम से कम वो हमको रास्ता ना दिखाएं।
कम से कम भारतीय जनता पार्टी जो गोडसे को आदर्श मानती है वो कांग्रेस को रास्ता दिखाने की गलती ना करे और ना नाटक नौटंकी। बल्कि प्रधानमंत्री जी जो मोर को दाना खिलाने के लिए टाइम है उतना भी समय आज तक वो नहीं दे पाए कि देश के किसानों को। तो नाटक कौन कर रहा है, नौटंकी कर रहा है। सोते हुए कुंभकर्ण को आप उठा सकते ढोल बजा के, परंतु जो सरकार सोने का नाटक कर रही है उसको जगाने का काम कांग्रेस करेगी, जन जागरण अभियान चलाएगी और 11 से 20 तक पदयात्रा करके किसानों के हित में लड़ाई लड़ेगी। इसके पहले भी जनवरी महीने में भी किसानों को लेकर कांग्रेस ने तैयारी की थी और अब फिर कांग्रेस तैयारी में है। हरिशंकर खटीक जी को मैं चर्चा में ले आता हूं। हरिशंकर जी, उनका कहना है नौटंकी तो आप कर रहे हैं, हम तो किसानों को सच बताने वाले हैं। अरे अगर सच बताना होता तो लोकसभा में बताए थे, अधीर रंजन चौधरी के जवाब दे देते। नहीं, अधीर रंजन चौधरी का जवाब दिया, चौधरी जी का जवाब दिया विनय सक्सेना जी कार्यवाही में, लेकिन मैं उस पर नहीं, जो आपने सवाल पूछा उसी पर पूछ रहा हूं। कहिए हरिशंकर जी। सबसे पहले हम आपको बता दें, कांग्रेस के जो हमारे मित्र बैठे हुए हैं इनको उसमें झांक के देखना चाहिए कि कांग्रेस का, हमारे जो कांग्रेस के मित्रों का जो पेट दर्द कर रहा है किस बात के लिए करता है। जब देश का किसान उनको इस चीज की परवाह नहीं, उनको तो स्वतंत्रता हमारे देश के प्रधानमंत्री कानून लाए पूरे देश के एक एक करके काउंटर का मौका दूंगा मैं। कांग्रेस लोगों के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। कांग्रेस अपने रास्ते से भटकना चाहती है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो हमारा देश के लिए बजट लाए हैं, उस बजट को अगस्त में ये जाना चाहते हैं, ये जनता का ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं। लेकिन इतना हम बताना चाहते हैं कि कांग्रेस अभी तो कुछ चुलबुला रही है, आगे आने वाले समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने घुटना टेकेगी, कांग्रेस का सुपड़ा सब हो जाएगा। हरिशंकर जी, एक सवाल है मेरा, आपका कहना है कि कांग्रेस घुटने टेकेगी, आपने जिक्र किया बजट का भी। हरिशंकर जी, आपको ये नाटक क्यों लग रहा है? मैं इतना पूछना चाह रहा हूं, आपको ये नाटक क्यों लग रहा है? हरिशंकर जी, चाहते हैं कि किसान को सुविधा मिले तो इनको समर्थन करना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो 3 कानून लेकर के आए हैं, इनको कष्ट नहीं होना चाहिए। हम आपको बताना चाहते हैं इनके पैदल यात्रा क्या, ये कोई भी यात्रा कर ले, मधपेश का किसान इनके बहकाने में नहीं आएगा। क्योंकि सबको मालूम है कि जब दिग्विजय सिंह 2003 के पहले मुख्यमंत्री थे, मधपेश का बंकर ढार हो गया था। मधपेश में लाइट नहीं आती थी, किसानों के खेतों में बिजली नहीं पहुंच पाती थी, किसान में हाहाकार मच गया था। और अभी 15 महीने की सरकार जो माननीय कमलनाथ, सारी पुरानी बात है ना सर। दिग्विजय सिंह अगर बंटाधार करते हैं तो उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया जनता ने, और उसके बाद आपकी सरकार रही 15 साल और अभी फिर से आपकी सरकार है। ये तो पुरानी बातें होगी ना। हरिशंकर जी, आप मेरा सवाल सुन नहीं रहे, मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं, आपको ये नाटक क्यों लग रहा है? आपको ये नाटक क्यों लग रहा है, आप बता दीजिए, मैं अरविंद जी के पास जाऊंगा। किसानों का कर्जा माफ किया, ये सिर्फ पैदल यात्रा क्या, कोई भी यात्रा कर दे, लेकिन मधपेश का किसान इनके बहकाने में नहीं आएगा, मधपेश की जनता इनके बहकाने में नहीं आएगी। क्योंकि सब जानते हैं कि 2003 के पहले इन्होंने बंटाधार कर दिया था पूरे मधपेश का। ठीक है हरिशंकर जी, शोषण किया था। मुझे लगता है कि आप तक मेरी आवाज पहुंच नहीं रही है। मैं आपके पास फिर लौटूंगा हरिशंकर जी, क्योंकि मेरा सवाल जो है वो आप सुन नहीं रहे हैं, मेरी आवाज शायद आप तक पहुंच नहीं रही है। मेरा सवाल यही है कि ये नाटक नौटंकी आपको क्यों लग रही है? इतना छोटा सवाल है मेरा बस। हमारे ये नाटक नौटंकी इसलिए है कि इनने तो, कांग्रेस के मित्रों ने, इन लोगों ने तो किसानों को कोई सुविधा दे नहीं पाई। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों की सुविधा के लिए उनकी स्वतंत्रता देने का काम, उनकी फसलें जहां कहीं भी जहां अधिक दाम मिले उनको बेचने का काम देने की स्वतंत्रता दी है। लिमिट स्टॉक उसको खत्म कर दिया है। और इसके साथ साथ किसानों को स्वयं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कभी बंद नहीं होगा, एमएसपी कभी बंद नहीं की जाएगी। इसके बावजूद भी इनका पेट क्यों दर्द कर रहा है कांग्रेस के मित्रों का? ठीक है, तो खुद इस चीज में सहमत। ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगा। अरविंद शर्मा जी को मैं चर्चा में ले आता हूं, अरविंद तिवारी जी को। अरविंद तिवारी जी, क्या मध्य प्रदेश का किसान, क्योंकि शुरू से कहा जा रहा है कि एमपी का किसान तो है ही नहीं प्रदर्शन में, तो फिर इस यात्रा का औचित्य क्या है? जी देखिए, दरअसल कांग्रेस को लग रहा है कि मध्य प्रदेश में जो उसका जनाधार लगातार खिसकता जा रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं उस आधार को मजबूत रखने के लिए कांग्रेस ने, चूंकि किसान आंदोलन भले मध्य प्रदेश में नहीं चल रहा है, देश भर में चल रहा है, और किसानों से जुड़े मुद्दों, मध्य प्रदेश के किसान भले आंदोलन में शामिल नहीं है, लेकिन किसानों से जुड़े मुद्दों पर कहीं ना कहीं किसानों में चर्चा का विषय तो है, लगातार चर्चाएं चल रही है। और दूसरा, जो मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के किसान हैं, वो तो कहीं ना कहीं उनकी किसी न किसी स्वरूप में आंदोलन में सहभागिता है। फिर इसको छोड़ते हैं, मुद्दा मूल यह है कि कहीं ना कहीं
जैसा कहा कि गांधी जी के रास्ते पे कांग्रेस फिर आगे बढ़ रही है, किसानों के बीच में जा रही है। सालों पहले हम देखा करते थे कि 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे पर्व के बाद कांग्रेस के नेता गांधी जी के बताए रास्ते का अनुसरण करते हुए वाल्मीकि बस्तियों में जाते थे, साफ सफाई करते थे और वाल्मीकि समाज के लोगों से उन्हीं बस्तियों में भोजन करते थे। तो कांग्रेस का आधार वाल्मीकि समाज में सालों तक बड़ा मजबूत रहा। विनय जी ने भी कहा कि विनोबा भावे पदयात्रा की, भूदान आंदोलन चलाया, सब चलाया और लोगों को बड़ा प्रभावित किया। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लग रहा है कि अभी भी एक मौका है कि किसानों के बीच में जाएं, उनकी समस्या सुने और उनको ये बताएं कि कमलनाथ जब 15 महीने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे तो कर्ज माफी के लिए मध्य प्रदेश में जो प्रयास किए गए और पहले मतलब जिसको कहा जाए कि पहली किस्त का पैसा किसानों तक पहुंचा भी, उसके बाद जो है जब सरकार बदल गई तो किसानों की सुध नहीं ली जा रही है। तो किसानों के प्रति एक भरोसा जागृत करने के लिए किसानों के बीच में जाकर उनकी बात सुनना और कांग्रेस उनके लिए क्या किया और करना चाहती थी और भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए क्या नहीं किया, इस मुद्दों पर मुझे लगता है कि एक फोकस कांग्रेस का है और इसी के चलते ये प्लानिंग हुई है पूरी। आप मतलब जानिए कि अगर कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के बीच जाने का रास्ता अख्तियार कर रही है तो कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा है कि एक मौका और है उसके पास। मैं विनय सक्सेना जी से एक चीज पूछना चाहता हूं अरविंद जी, जो आपने जिक्र किया कि कांग्रेस के पास एक मौका है और वो अपनी जमीन मजबूत करना चाहती है। विनय जी तो कहिए ना खुलकर, क्या बुराई है उसमें? अगर आप राजनीति कर रहे हैं, अपनी जमीन मजबूत करना चाहते हैं, किसानों का सहारा क्यों? कहिए हम अपनी जमीन मजबूत कर रहे हैं, कौन रोक रहा है आपको? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, तानाशाही व्यवस्था लागू हो गई है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश में अगर कोई आंदोलन को चलने का प्रयास लगातार दिख रहा है, कांटे बिछाए जा रहे हैं, दीवारें खड़ी की जा रही हैं, इस देश के किसान की बात सुनी नहीं जा रही। और एक बात मैं आदरणीय सबको हाथ जोड़ कहना चाहता हूं, किसान सिर्फ वो नहीं है जो वहां बैठा है। मध्य प्रदेश में आप कहते हो किसान नहीं किया, कक्का जी कहां के? मैं पूछना चाहता हूं, कक्का जी जैसा बड़ा नेता आखिर कहां का है? मध्य प्रदेश का नहीं है? उनके साथ हजारों किसान नहीं गए? तो एक काम करिए, जांच करा लेते हैं, ये भी जांच करा ले कि 26 जनवरी को कौन ने झंडा फहराया, उसकी भी सीबीआई जांच होना चाहिए। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, विनय सक्सेना भी किसान है, विधायक के साथ साथ 13 एकड़ जमीन है मेरे पास, ऑन द रिकॉर्ड है, हरिशंकर भाई चेक करा लीजिएगा। तो अगर मैं कांग्रेसी हो गया तो मैं किसान की बात नहीं कर सकता। ये कोई तानाशाही रवैया हिंदुस्तान में। मेरे साथ पिछले 1 महीने से जबलपुर और पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस सड़कों पे है किसानों के पक्ष में। तो क्या जो हमारे कांग्रेसी किसान हैं, क्या वो उनको आंदोलन का हक खत्म कर दिया मोदी जी ने? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं तो हरिशंकर जी तो ऐसा है एकदम तनाव में हैं, उनको तो लगता है वो जो कह दिया। ठीक है, आपने पूछा है, मैं 2 चीज पूछ रहा हूं विनय जी। देखिए लोकतंत्र तो है, लेकिन अभी एक शब्द की और चर्चा हुई विनय जी, एक शब्द की और चर्चा हुई, क्योंकि आंदोलन को कुचलने की आपने बात कही, एक शब्द की चर्चा होती है आंदोलन जीवी। प्रधानमंत्री कहते हैं कि आंदोलन तो पवित्र है, आंदोलन तो पवित्र है, लेकिन उसे कुचलने के लिए कुछ आंदोलन जीवी आ जाते हैं जो आंदोलन को बर्बाद करते हैं। तो वो कौन है? ये आंदोलन जीवी जो पैदा किए हैं वो वाजपेयी ने किए हैं। जो वहां 26 जनवरी को आतंकवादियों टाइप का जो काम हुआ है वो किससे जुड़ा है, किसके साथ फोटोग्राफ है? माननीय मोदी जी के साथ नहीं, लेकिन वही शख्स जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, दीप सिद्धू, वो इस समय पुलिस की गिरफ्त में है और वो कहता है कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से मेरा वीडियो ट्वीट किया गया पहले किसान बताकर। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सोशल मीडिया में पैसा दे के खेल खेल रही है, ये सच्चाई बहुत जल्द सामने आ जाएगी। ठीक है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोल सकते मुंह से कि मैं एमएसपी लिखित में वचन देने तैयार हूं? ठीक है, हरिशंकर जी को चर्चा में ले आता हूं विनय जी में, क्योंकि आपने कहा कि आप भी किसान हैं, मैं किसान के तौर पर ही, क्योंकि किसानों की चर्चा चल रही है इसलिए हरिशंकर जी को भी ले आता हूं। हरिशंकर जी वो कह रहे हैं मैं भी किसान हूं, मेरे पास भी जमीन है, तो मैं सवाल नहीं पूछ सकता क्या? सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे विनय सक्सेना जी जो बोल रहे हैं किसान है, हम उनकी बात को स्वीकार कर सकते हैं कि ये किसान हैं, ठीक है। इन्होंने बोला कि हमारा ऑन द रिकॉर्ड हमारा प्रमाण है, हम इस चीज को मान सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो बोला कि सोशल मीडिया को पैसे दे करके उनको खरीद करके और भारतीय जनता पार्टी के लोग या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ऐसा काम करा रही है, ये इन्होंने सरासर मीडिया के ऊपर आरोप लगाया है। ये पॉइंट करने की बात, मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया और मीडिया अलग चीज है। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये किस मुंह से कह सकते हैं कांग्रेस के हमारे भाई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो कानून एक सेकंड, एक एक करके कहिए, दोनों की आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है, मैं दोनों को मौका दूंगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने
हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, हमारे देश के कृषि मंत्री सम्मानित श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने देश के, हिंदुस्तान के किसानों का दिल जीतने का काम किया है। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं, इनको कौन सा कष्ट है, कौन सा ऐसा उसमें कानून ऐसा आया जो किसान के विरोधी हो और कांग्रेस का विरोधी है। अरे आपको तो धन्यवाद देना चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने इतना अच्छा कानून देश की आजादी के बाद 75 साल में यहाँ पर लेकर के आए। आपने इतने सालों तक देश में राज किया, लेकिन कभी आपने किसानों के हित में नहीं सोचा, किसानों के कल्याण के लिए आपने कभी नहीं सोचा। किसान सम्मान निधि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब पहले खाते खुले किसानों के, जब किसानों के खाते खुले उस समय आपने मजाक किया, कांग्रेस के मित्रों ने मजाक किया था तो उनके खातों में क्या राशि जाएगी। अब किसान सम्मान निधि के रूप में केंद्र से 6,000 रुपए भेजे जा रहे हैं और 4,000 रुपए हमारे मध्य प्रदेश इतना ही अच्छा है हरिशंकर खटीक जी, इतना ही अच्छा अगर है तो फिर सर किसानों को समझाइए ना, दिल्ली के आसपास जो बैठे हुए हैं उन्हें समझाइए। मध्य प्रदेश में तो किसानों को आपकी खराब नीति बताने के लिए कांग्रेस जा रही है मैदान में। आपकी क्या रणनीति है? आप सिर्फ हमें बता रहे हैं, टीवी पर कह रहे हैं, ये बात किसानों को समझ क्यों नहीं आ रही है? फिर इसमें आपको धन्यवाद देना चाहिए। ये किसानों को बात समझ में क्यों नहीं आ रही है सर? ये किसानों के समझ में आ रही है, सिर्फ कांग्रेस के मित्रों को समझ में नहीं आ रही है। एक कांग्रेस के लोग ही पूरा अपना बरकरार, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा बचे ही नहीं है कांग्रेस का आने वाले समय में। आप देखिए धीरे धीरे होता क्या है, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार अब पूर्ण बहुमत की बन गई है, देश में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है। और एक बार नहीं, मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाह रहा अभी। एक मिनट मैं वापस आ जाता हूं, क्योंकि गांधी की राह पर, महात्मा गांधी की राह पर यह आंदोलन चलाने की तैयारी है। लेकिन इसमें क्या समानांतर रहेगा विनय जी, आपसे पूछूं उससे पहले अरविंद जी एक छोटा सवाल। दांडी यात्रा का जिक्र किया जा रहा है कि उसी की तर्ज पर यह यात्रा रहेगी, लेकिन इसमें तो यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की जो विरोधी नीति है, किसान विरोधी नीति, उसे भी जनता तक पहुंचाया जाएगा। तो क्या यह समझा जाए कि कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत करने के साथ साथ किसानों के अंदर पैठ जमाना चाहती है, जो अभी 3 साल का वक्त है लगभग चुनाव में, अभी से तैयारी कर रही है, यह मानकर चले? देखिए, निसंदेह कांग्रेस अगर किसानों के बीच में जा रही है तो कांग्रेस, मैंने जिस हिसाब से कहा, कांग्रेस के 2 ही मकसद हैं। एक तो कांग्रेस किसानों के बीच में जाकर किसानों को लेकर कांग्रेस का क्या सोच है, कमलनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए किसानों के लिए क्या किया गया और क्या करना चाहते थे और नहीं कर पाए, एक तो इस बात पे कांग्रेस का फोकस रहेगा। और दूसरा, इस यात्रा के बहाने कहीं ना कहीं कांग्रेस किसानों से, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से अपनी सीधी कनेक्टिविटी स्थापित करना चाहती है। और निसंदेह जब इस दौर में कांग्रेस जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी की, जो कांग्रेस को लग रहा है, जो कांग्रेस की एक टीम काम कर रही थी, उसने जो मुद्दे निकाले हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर, सरकार की नीति को लेकर, और दूसरा है कि किसान आंदोलन का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन मध्य प्रदेश में नहीं आ रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रिफ्लेक्शन तो है किसान आंदोलन का मध्य प्रदेश में, चर्चा में तो है आंदोलन। और जो दूसरा पॉइंट विनय सक्सेना ने बोला कि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में लोगों की सहभागिता तो हो रही है, लोग जा नहीं पा रहे हैं लेकिन जाते हैं, किसी गांव से 2 लोग जा रहे हैं, किसी गांव से 4 लोग जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों का एक भाव तो किसानों से जुड़े मुद्दों पर है। तो मुझे लगता है कि दोनों मुद्दे हैं, कांग्रेस अपनी बात तो रखेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के लिए क्या नहीं कर रही है, इसको भी कांग्रेस प्रमुखता से, मैं विनय सक्सेना जी को भी इस चर्चा में ले आता हूं, क्योंकि आपने कहा कि दोनों तरह की बातें हैं। विनय जी, एक छोटा सवाल है, क्योंकि आपने कहा कि हम जा रहे हैं, किसानों के बीच जाएंगे और जो बीजेपी की किसान विरोधी नीति है उसे भी बताया जाएगा। सर, बात तो कृषि कानूनों को लेकर हो रही है, तो कृषि कानून मेन समझाना आपकी नीति में है, या फिर जो सत्ता पर काबिज बीजेपी है उसके लिए जमीन जो मजबूत हो रखी है उसकी, ऐसा लगता है उन्हें, उसे थोड़ा सा कमजोर करने की भी रणनीति है? देखिए, किसी भी विपक्षी दल जो देश का सबसे बड़ा दल है, आज उसकी जिम्मेदारी है कि कोई भी मुद्दा जो जनता से जुड़ा हो, सिर्फ इसका नहीं, ये भी हरिशंकर भाई कह रहे थे, बहुत अच्छे काम सरकार कर रही, नोटबंदी, जीएसटी, किसान कानून, कौन सा ऐसा है जिससे देश का भला हुआ है? तो ये बस सब बातें हम कहें भी ना। पेट्रोल डीजल की क्या हालत है, आज गांव घर घर में लोग चिल्ला रहे हैं, गैस की कीमतों क्या हाल है, क्या सरकार के खिलाफ हम बोलेंगे नहीं? तो ये क्या हम चाइना में पैदा हुए, पाकिस्तान में पैदा हुए? ये बात इनको समझनी चाहिए कि माननीय महात्मा गांधी का देश है ये, माननीय। और एक अभी आपको मैं याद दिलाता हूं, इन्होंने कुछ दिन कहा लोकसभा में कि खून की खेती कर रही कांग्रेस। मैं तो हिम्मत से कहता हूं, हिम्मत के साथ कहता हूं कि इस देश की मिट्टी में अगर खून है तो महात्मा गांधी का है, राजीव जी का है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो कांग्रेसी थे उनका है,
हमारी इंदिरा जी का है, इनके यहाँ तो एक ने उंगली भी नहीं कटाई, इनका खून कहां से आएगा? तो उमर जी ने बस शब्दों में हेरफेर किया। कहना वो ये चाहते थे कि इस देश की मिट्टी में कांग्रेस का खून है। हम तो कहते हैं इनके यहाँ एक भी पैदा हुआ तो पता है जिनके शहीद के लिस्ट में इनका नाम हो। मैं फिर कहना चाहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री जिन पे पूरी जिम्मेदारी से देश ने भरोसा किया, मैं कहता हूं देश ने भरोसा किया, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, क्या अपने पिता जो मुखिया के रूप में होता है, अगर घर में 4 बच्चे हैं, अगर बच्चा उदंड भी हो जाए, मान लीजिए उदंड है चलिए, तो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है मुखिया के पिता को कि वो उसको समझाए किसान को कि बेटा ऐसी बात नहीं है, हम तुमको लिखित में दे रहे हैं कि तुमको एमएसपी जारी रखेंगे। यही तो सवाल है, यही तो सवाल है विनय सक्सेना जी। हम भी लगातार 78 दिनों से इसे देख रहे हैं और किसानों को समझाने के लिए लगातार हर एक जो तस्वीर आती है वो भी हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं। लोकसभा में पीएम ने कहा कि ये कानून थोपे नहीं जा रहे, ये ऑप्शन है। अब सवाल यही है कि बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, क्योंकि आप भी इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल समय नहीं है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए।